ऐसे माता पिता अपने ही बच्चे के बन जाते हैं दुश्मन। जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति। शिक्षा और अध्ययन की महत्व बातें हुई। चाणक्य ने कुछ नीतियां बताई हैं कि बच्चों के लिए कौन सी नीति उत्तम होती है, और आइए जानते हैं। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में बच्चों के पालन पोषण को लेकर बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपने संतान को गुणवान बनाएं, उनका ध्यान रखें और उन्हें बिगड़ने न दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करे, उसके साथ उनका कहना माने कि सब लोगों को अपना कार्य अर्थक कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। पुत्रस्य विधिशील निजी सत्य बुद्धे नीतिज्ञा कशील मंत्र भवनेति कुल पुनीति। चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है कि विद्वान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र को पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति को कुल से पूजनीय होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसीलिए माता पिता का व्यक्ति कि उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चतुराई साथ साधशील स्वभाव का शिकार हो। गुणी के व्यक्तियों के ही कुल की स्वभाव होली। माता शत्रु पिता वैरियन बनाने या पाठित न शोभते संबंधिये हंसमधिये। वही 11वें श्लोक में लिखा है कि वे माता पिता बच्चों के शत्रु जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झंडे में बगुले की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसी के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल सूरत आकार प्रकार से सभी मनुष्य का एक जैसा होता है, अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफ़ेद बगुला सफ़ेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे वे समाज की शोभा बन सके। बाल नंद्र वो दोस्तन नाना हवो गुणाक समंत्र पुत्र शिव चंद्र। 12वें श्लोक में लिखा है कि लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी ताड़ना करने से अर्थन दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसीलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार करना चाहिए, उनकी तड़प करते रहनी चाहिए। यह ठीक है कि बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता ध्यान प्रवेश उन दोषों की ओर नहीं जाता है, इसीलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझाएं बुझाकर गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नज़रअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं। बच्चे को दंड भी चाहिए कि गए आधार के लिए दंडित भी करना चाहिए कि ताकि उसे सही गलत की समझ आए। लव लाइफ में ज़रूर देखें कि इन 3 बातों का ख्याल नहीं तो रिश्ते में आ सकती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि प्रेम की रिश्ते में बंधे 2 लोगों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए। साथ ही रिश्ते में अभिमान जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए।
महान अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने एक नीति के शास्त्र की रचना की है कि जिसमें उन्होंने धन संपत्ति स्त्री दोस्त करियर के दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कई बातों का गहराई के जिक्र किया है। चाणक्य जी ने अपनी नीतियों से हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है। मान्यता की कि जो व्यक्ति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अनुसरण करता है वह अपने जीवन में खूब तरक्की हासिल करता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि प्रेम के रिश्ते में बंधे दो लोगों के एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए। उनके मुताबिक जिस रिश्ते में विश्वास होता है वो हर चुनौती से जीने के में सफल होता है। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में आज़ादी के होना बहुत ज़रूरी है। कौटिल्य के अनुसार जिन रिश्तों में आज़ादी नहीं होती है वो कुछ समय बाद ही उभरने लगते हैं और कैद महसूस होने पर रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहते हैं। उनके मुताबिक बंदिशों में जुड़े रिश्ते के अधिक मजबूत और परिवर्तन को वो रिश्ते में होते ही जिनमें आज़ादी होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि उसका रिश्ता किसी व्यक्ति के साथ मजबूत हो जाए तो उसे आज़ादी देना शुरू करें। चाणक्य ने रिश्तों में खटास न आने के लिए भी सुझाव दिया है कि उनके अनुसार लोगों को 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो उनके संबंध खराब हो सकते हैं। जाने तो वो 3 मुख्य बातें। सम्मान में कभी हर व्यक्ति चाहता है कि उनके साथ ही उनकी इज्जत करें। ऐसे चाणक्य कहते हैं कि लोगों को अपने संगिनी में आत्म सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे इसलिए क्योंकि जब लोगों का आदर सम्मान कम होता है तो इससे रिश्ते भी कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि इंसान को एक बार को पैसा नहीं मिले लेकिन वह सम्मान से कम पायजन नहीं करता। ऐसे लोगों कम समय से पहले हो जाते हैं बूढ़े। जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति की किताबों में चाणक्य ने भी बुढ़ापे के बारे में वर्णन किया है कि वो एक श्लोक में माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य और घोड़े के जल्दी बूढ़े होने के कारण ये है। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बनाने के वाले एक साधारण से बालक चाणक्य को नीति शास्त्र का महान ज्ञान कहा जाता है। चाणक्य अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को लेकर अनेकों नीतियों का उल्लेख किया है। चौथे अध्याय के 1वें श्लोक में स्त्री पुरुष थोड़े घोड़े के बुढ़ापे के कारण के बारे में आइए जानते हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक क्योंकि जल्दी बूढ़े हो जाते हैं लोग और कैसे बचा जा सकता है। अथवा जरा मनुष्यना वांजिमा बंधनन जरा मनुष्य जरा स्त्री स्वाथरत्न मात पूजरा। अर्थ जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बंधन रखा जाए तो वो भी जल्दी बूढ़े हो जाता है। स्त्रियों को यदि शारीरिक सुख न प्राप्त हो तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थ धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। चाणक्य नीति के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि जो लोग हमेशा यात्रा में रहते हैं वे नियमित न रहने के कारण जल्दी बुढ़ापे में के शिकार हो जाते हैं। यात्रा की थकान और खान पान की कड़वी का धन मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाता है वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। ऐसे करना उसकी शारीरिक प्रकृति के कुल ये के तो मनुष्य ने उसे पालतू बनाया लिया
असल में तो यह स्वतंत्र विचरण करने वाला प्राणी है। स्त्रियों के बारे में एक आचार्य चाणक्य ने यह जो कहा है कि ये पढ़ने में अटपटा लेकिन किंतु सत्य है। शारीरिक रचना की दृष्टि से देखें तो शारीरिक सुख स्त्री और पुरुष दोनों के शारीरिक जैविक में, इसीलिए स्त्री के बुढ़ापे को लेकर चाणक्य ने कहा है कि यदि पति पत्नी के साथ परिणय नहीं करता है तो अर्थ स्त्री को शारीरिक सुख न मिले तो संतुष्ट नहीं होता है, और इस बात को परिस्थितीय बुद्धिमान स्वीकार करता है कि यदि मन में 70 पर असंतोष होकर तो बुढ़ापा आएगा ही। कपड़े ज़्यादा देर तक धूप में रहने से जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि मिट्टी और सूर्य की तपिश कपड़े की बारीकी तुरंत